बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी में या किसी भी लैंग्वेज में? फंडामेंटल डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं? दीज डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी। ये डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में बने बनाए होते हैं एंड दे कैन नॉट बी कंपोज्ड बाय एनी अदर डेटा टाइप। ये डेटा टाइप सी में बने बनाए होते हैं और इनको कंपोज किसी दूसरे डेटा टाइप से डिराइव्ड नहीं किया जाता है। ये बने बनाए होते हैं सी में, लैंग्वेज के साथ, सी लैंग्वेज के साथ बने बनाए आते हैं। दे कांट बी कंपोज बाय एनी अदर डेटा टाइप। ये किसी अन्य डेटा टाइप से इनको डिराइव नहीं किया जा सकता। और सी में 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या हैं? 5। पहला है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कैर, चौथा है डबल और वाइड। ये 5 डेटा टाइप सी में। इंट क्या होता है? इंट डेटा टाइप वो होता है जो इंटीजर वैल्यू यानी होल नंबर को स्टोर करता है। होल नंबर को स्टोर करता है। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब बिना डेसिमल वाली वैल्यू होल नंबर को स्टोर करता है, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। और ये 2 बाइट मेमोरी में जगह लेता है। यानी जब कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इंट एक्स डिक्लेयर किया, तो ये डेटा टाइप हुआ और एक्स वेरिएबल हुआ, तो कंप्यूटर की मेमोरी का 2 बाइट जगह ये एक्स नाम का वेरिएबल ले लेगा। तो इट ऑक्यूपाई 2 बाइट्स इन मेमोरी। अब ये इंटीजर को भी कई कैटेगरी में किया गया है, क्योंकि इनकी रेंज, इंटीजर की रेंज अलग अलग होती है कि इंटीजर वैल्यू छोटी से छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी स्टोर करना है, यहाँ से चंद्रमा कितनी दूरी पे है, तो वो वैल्यू स्टोर करना है तो बड़ी वैल्यू चाहिए आपको। तो उसके अनुसार पे डेटा को, ये इंटीजर टाइप को मॉडिफाई करके दूसरे टाइप के और इंटीजर, उनकी रेंज बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया गया। उनकी वैल्यू, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको मॉडिफाई कर दिया गया है। किसको? इंट डेटा टाइप को। तो कौन सा है? पहला है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट ही क्या है? ऑर्डिनरी इंट है, जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत सूटेबल होता है। कंप्यूटर में 2 ही बाइट जगह लेता है ये। तो ये ऑर्डिनरी इंट होता है। जैसे हम इंट एक्स डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट इंट एक्स होता है। तो इट इज ऑर्डिनरी इंट that we mostly use. It occupy 2 bytes space in the memory and its range is -32,768 to 32,767। इतनी रेंज की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। इट कैन बी, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? जैसे कोई वेरिएबल शॉर्ट इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो शॉर्ट इंट, शॉर्ट लगा देंगे, इंट के पहले क्या लग जाएगा? शॉर्ट इंट ए कामा बी, ये वेरिएबल है। या शॉर्ट इंट लेंथ, ये लेंथ नाम का वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है, उसके साथ मॉडिफायर लगा दिया है। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %d होता है, %d होता है। लॉन्ग इंट क्या होता है? ये जब आपको वैल्यू इससे ज़्यादा, इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू प्लस में स्टोर करनी है और माइनस में, तो उसके लिए होता है लॉन्ग इंट। इट ऑक्यूपाई 4 बाइट। ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट जगह लेता है, 2 बाइट जगह लेता है डिक्लेयर करने पर। एंड रेंज इज -21474836482 to 21474836447। ये इतनी रेंज होती है इसकी। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %id होता है इसका। और इस तरह से इसको डिक्लेयर किया जाता है। लॉन्ग, जैसे के ले लिया, बी ले लिया, लॉन्ग के साथ इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हुआ शॉर्ट और लॉन्ग के आधार पर इंट डेटा टाइप का मॉडिफिकेशन। इसको मॉडिफाई करके रेंज को ज़्यादा स्टोर करने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट। और एक इसका मॉडिफिकेशन है जो साइंड और अनसाइंड के आधार पर होता है। नेक्स्ट आता है आपका साइंड और अनसाइंड के आधार पर इंटीजर का क्लासिफिकेशन जो होता है। तो साइंड, ऑर्डिनरी इंटीजर क्या होता है? साइंड होता है। वो क्या होता है? साइंड। अनसाइंड में जब आते हैं तो अगला आता है शॉर्ट अनसाइंड इंट। क्या होता है? अनसाइंड इंट इज नथिंग बट ए
शॉर्ट अनसाइंड इंट। ये क्या होता है? शॉर्ट अनसाइंड इंट जहाँ लिखा है तो वो होता क्या है? शॉर्ट अनसाइंड इंट। इट ऑक्यूपाइड 2 बाइट्स, 2 बाइट मेमोरी में जगह लेता है और इसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 65,535 तक होती है। और परसेंट एच यू इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एच यू होता है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? शॉर्ट अनसाइंड इंट एक्स या अनसाइंड इंट एक्स या अनसाइंड एक्स, ऐसे इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसी तरह लॉन्ग अनसाइंड इंट, लॉन्ग अनसाइंड इंट क्या करता है? ऑक्यूपाई 4 बाइट्स एंड इसकी रेंज होती है 0 से लेके 429496729 और परसेंट एल यू इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो हाई स्कूल की जहाँ तक बात आती है, हाई स्कूल में कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो आपको केवल सिंपल सा आपको इंटीजर के लिए आपको ध्यान रखना है, इंट डिक्लेयर करिए और यक्स, इंट यक्स या इंटीजर में कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, इंट यक्स और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, केवल इतने से मतलब है। ये सब थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग के लिए, ओ लेवल, बीसीए, उन सब के लिए थोड़ा सा ये सब डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाई स्कूल के लिए केवल इंटीजर, जब आपको नंबर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो तो वहाँ पे बस इंट डेटा टाइप याद रखिए। जब होल नंबर स्टोर करना हो, होल नंबर मतलब नंबर जो प्लस माइनस तो हो सकता है लेकिन डेसिमल वैल्यू उसमें नहीं होती है, तो उसके लिए इंट और वो वेरिएबल का नाम और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी याद रखना है। तो ये पहला डेटा टाइप हमने स्टडी किया, इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप के अगर पूछा जाए इंट डेटा टाइप तो केवल इतना याद रही, इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, इट ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, 2 बाइट मेमोरी में लेता है जगह और इसकी रेंज भी मैंने बता दिया था 65,500 सॉरी -32,767 से प्लस 32,767 तक इसकी रेंज होती है, इसकी इंट की जो अलग अलग। तो इसमें स्पेशली आपको केवल हाई स्कूल में जो कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चे, उनको इंट डेटा टाइप अगर पढ़ना है तो केवल सिंपली ये डेटा टाइप इतना याद करना, इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, इट ऑक्यूपाई 2 बाइट्स इन मेमोरी, 2 बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में जगह लेता है और इसकी रेंज जो होती है -32,768 टू 32,767 तक की रेंज होती। ये इंट डेटा टाइप के बारे में हाई स्कूल में अगर आप कंप्यूटर लिए हैं तो केवल इतना याद करना है। ये डिफरेंट टाइप्स, इसके बारे में ये ओ लेवल, बीसीए जो बच्चे कर रहे हैं उनको पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दूसरा डेटा टाइप जो आता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप जो होता है, इट स्टोर्स नंबर्स विथ डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट में वैल्यू को रखता है, नंबर ऐसी नंबर जिसमें दशमलव वाली डेसिमल पॉइंट हो, यानी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर रखता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को। इंट जो है इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करता है और फ्लोट जो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या नंबर्स विथ डेसिमल पार्ट जो होती है नंबर्स, उनको स्टोर करता है। ये 4 बाइट जगह लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में, 4 बाइट जगह लेता है और परसेंट एफ इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है और रेंज जो होती है -3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38, यानी -3.4 इंटू 10⁻38 से लेके प्लस 3.4 इंटू 10⁻38, इतनी बड़ी वैल्यू को ये स्टोर करता है। ये डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे आप लिखते हैं फ्लोट, जैसे आपको परसेंटेज स्टोर करना है तो फ्लोट परसेंट, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इस तरह से इसका डिक्लेयर करना है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ होता है, यानी जब इसको यूज करते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं जैसे प्रिंटअप में, तो वहाँ पे इसके लिए परसेंट एफ लगता है। ये देख लेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर शब्द बार बार आ रहा है, इसको हम प्रिंटअप फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो हम आपको और अच्छे से बता देंगे। दूसरा आता है, नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल। डबल, इट इज आल्सो यूज टू स्टोर द नंबर्स विथ डेसिमल। डेसिमल वैल्यू को ये भी स्टोर करता है, ये भी डेसिमल इसी तरह के नंबर को ये स्टोर करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों इसका इस्तेमाल होता है? इसकी रेंज ज़्यादा होती है, फ्लोट से ज़्यादा रेंज ये
और डेसिमल के ज़्यादा पॉइंट तक, ये डेसिमल के जैसे 7 पॉइंट तक निकालता है वैल्यू, डेसिमल के 7 पॉइंट तक की एक्यूरेसी रखता है। और ये डेसिमल के 15 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक की एक्यूरेसी रखता है। और ये डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक की एक्यूरेसी रखता है। और इसकी रेंज भी फ्लोट से ज़्यादा होती है। और परसेंट या इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और 8 बाइट जगह, कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट जगह लेता है। इसकी रेंज जो होती है -1.7 इंटू 10^308 से लेके 1.7 प्लस 1.7 से लेके 10^308 तक होती है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे डबल आपने देख लिया एवरेज, AVG एवरेज, इस तरह से इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। इस तरह अगला डेटा टाइप है वाइड। वाइड डेटा टाइप क्या है, इट इज़ वैल्यूलेस डेटा टाइप। ये एक्चुअली कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होता, इसीलिए इसको वैल्यूलेस डेटा टाइप कहा जाता है। इसका मेन काम है एज ए फंक्शन में एज ए रिटर्न टाइप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वहाँ पे वाइड लिख दिया जैसे मेन में हम लोग जब मेन फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कराते हैं तो उसके पहले रिटर्न टाइप क्या लिख देते हैं, वाइड, यानी मेन के लिए लिख देते हैं वाइड में। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी वेरिएबल या वैल्यू को स्टोर करने के लिए नहीं होता, मेनली ये फंक्शन के रिटर्न टाइप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। अब आता है आपका लास्ट जो डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप में 5वां डेटा टाइप जो है वो है कैर। आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है कैर। लास्ट डेटा टाइप, 5th डेटा टाइप जो सी में है वो है कैर। इट स्टोर्स कैरेक्टर कांस्टेंट। ये कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब कांस्टेंट जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो है ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट मेमोरी में लेता है। और %C इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, 1 बाइट मेमोरी में लेता है। और ये भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक साइंड कैर और एक अनसाइंड कैर। साइंड कैर क्या होता है, वही ऑर्डिनरी कैर जो कैरेक्टर हम डिक्लेयर करते हैं। और इसकी रेंज -127 से 128 से लेकर 127 होती है। और एक होता है अनसाइंड कैर, इसकी रेंज 0 से 255 होती है। दोनों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %C होता है और दोनों 1 बाइट लेते हैं। 1 बाइट कंप्यूटर की मेमोरी दोनों लेते हैं। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं कैरेक्टर को, कैरेक्टर वेरिएबल को, कैर जैसे हमने ले लिया जेंडर, ये जेंडर ले लिया, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है कैर का। एक अक्षर जब स्टोर करना होता है, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर, उसको स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 बेसिक डेटा टाइप सी में हैं। तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि सी में स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैर हमने ले लिया नेम, अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर का वो अक्षर रहेगा ये बता दें। जैसे कैर नेम 20 = रवि आपने डाल दिया। तो सेट ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर, उसको स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप ही इस्तेमाल होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, ये जैसे जेंडर है तो जेंडर में हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे मेल स्टोर कर दिया यम, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए %C फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और एक से अधिक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जैसे यानी स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर, कांस्टेंट आ रहे हैं हम उसी पे पढ़ेंगे। तो सेट ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर एरे को ही मॉडिफाई, कैरेक्टर डेटा टाइप को ही मॉडिफाई करके कैरेक्टर एरे बना लिया जाता है और उसको उसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर किया जाता है। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %S। स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %S। तो इस तरह से ये आपका हुआ बेसिक डेटा टाइप्स इन सी। आगे आता है डिराइव डेटा टाइप्स, यानी सेकेंडरी डेटा टाइप जो होता है सी में। प्राइमरी डेटा टाइप हो गया जो कि बिल्ट इन होते हैं। डिराइव डेटा टाइप या सेकेंडरी डेटा टाइप वो होते हैं ऐसे डेटा टाइप जो
प्राइमरी डेटा टाइप के द्वारा कंपोज किए जाते हैं या डिराइव किए जाते हैं, उनको डिराइव डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे एरे है और स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी डेटा टाइप है। यानी प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से ही इनको यूजर के अनुसार, यूजर अपने अनुसार इन्हीं प्राइमरी डेटा टाइप के कलेक्शन से नया डेटा टाइप बनाता है, जैसे एरे और स्ट्रक्चर। इसमें से एरे आपके कोर्स में है, एक अलग लेसन ही है, वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से डेटा टाइप हमारा जो है सी का ख़त्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।